हेलो माय डियर जेमिनी मिथुन राशि वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनी आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैचेस हो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मिथुन राशि। वी हैव पिथ, ओके, फायर एंड वाटर। पहली बात तो मैं बता दूं, इस हफ्ते में ना मैस्कुलिन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा जो है बैलेंस में रहने वाला है। दूसरा, वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज नज़र आ रहा है आपके अंदर। हो सकता है आप बहुत बहुत इम्पल्सिव हो जाते थे, अब क्योंकि आप बैलेंस फील करेंगे तो वो इम्पल्सिवनेस जा रही है, वर्क लाइफ बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका जो हेल्थ है ना, जो गट है, वो भी बहुत सुधरता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं ज़रूर बता दूं कि हो सकता है आप बहुत टाइम से स्पाइसी फूड खा रहे हैं, या हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको डाइजेशन का दिक्कत रहता है, तो ये वाला वीक जो है डाइजेशन थोड़ा आपका सही रह सकता है। और अगर नहीं सही रह रहा है तो कोशिश करना है कि लाइट रखें अपने फूड को, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो एनर्जी देख पा रही हूँ कि क्योंकि फायर एलिमेंट बढ़ रहा है तो गुस्सा बढ़ सकता है, ठीक है। फायर एलिमेंट बढ़ रहा है, अगर जैसे मैंने कहा डाइजेशन अगर सही नहीं है तो आपका हो सकता है गुस्सा बढ़ा हुआ है, चिड़चिड़ापन बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप अपना हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो फिर श्योर फिर आपका वो गुस्सा चिड़चिड़ापन भी जाएगा। बट जिन लोगों के लिए तो देखो बैलेंस तो दिख रहा है मुझे, बट जो लोग अभी भी स्पाइसी फूड खाए जा रहे हैं, अभी भी जो है अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ गुस्सा और चिड़चिड़ापन मुझे नज़र आ रहा है आने वाले हफ्ते में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं यहाँ आपकी स्पेशल आपका ना एक जो आपका सेल्फ है उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ, बट आपके एज अ स्पिरिचुअल लेवल भी मुझे लग रहा है कि आप चेंज हो रहे हैं, कह सकते हो कि जैसे इवॉल्व हो रहे हैं, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये करियर में भी आ सकता है, हेल्थ में भी आ सकता है, ये रिलेशनशिप्स में भी आ सकता है। ओवरऑल लाइफ ज़्यादा ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र आ रही है कि चीज़ें किसी भी फील्ड में ज़्यादा मतलब ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मिथुन राशि आपके लिए? वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस, गॉड ब्लेस यू। सो यहाँ पर स्पेशली देखो हेल्थ की ही बात हो रही थी, तो हेल्थ में रिकवरी है, ठीक है। दूसरा, आप थोड़ा ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्ट करना, थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव रहना अपनी हेल्थ को लेकर, ठीक है। इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज़ में आप एनरोल कर रहे हैं, अपने आप को इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आप, ठीक है। तीसरा, यहाँ पर ना मुझे आपके फाइनेंसेस में भी ग्रोथ दिख रही है, फाइनेंसेस स्टेबल दिख रहे हैं। फाइनेंसेस रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जैसे एक स्टेबल टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है, ब्लॉसमिंग है चीज़ें। ब्लॉसम क्या, खिलना है ना, जैसे चीज़ें कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी एक टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है जहाँ पर आप खुशियाँ देख सकते हैं, खुशियाँ फ़ील कर सकते हैं, खुद को लेकर बहुत प्राउड फ़ील कर सकते हैं, एक्सपेंशन ग्रोथ देख सकते हैं। मुझे नॉलेज बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है विद द येलो एनर्जी। बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं आने वाले हफ्ते में। मैं यहाँ पर अगर देखो कार्ड्स में देखूँ तो मेरे को यहाँ बटरफ्लाई दिख रही है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात ही कर रही है कि कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं आपके फाइनेंसेस में, आपकी स्टेबिलिटी में, आपकी ग्रोथ में। कुछ लोगों के लिए यहाँ आउल भी दिखाया गया है, मतलब कि आप बहुत दूर तक का सोच कर चल रहे हैं, बहुत क्लियर माइंड के साथ आगे चल रहे हैं, एंड सही डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, हेल्थ का बहुत टेक केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए जेमिनाई? जेमिनाई, वी हैव करियर हिस्ट्री। सो मुझे जॉब रिगार्डिंग चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। अगर जॉब वगैरह आप चाह रहे हो तो लग सकती है जॉब। और अगर अभी तक आप बहुत बर्डन फील कर रहे थे, या अभी अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील कर रहे थे, तो वो स्ट्रगल आपका ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आपका जो भी पैटर्न रहा हो, चाहे स्ट्रगल का रहा हो, चाहे बर्डन का रहा हो, वो यहाँ पर रिलीफ होता हुआ नज़र आ रहा है। आप बहुत हद तक बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हैं इस हफ्ते में। और कुछ लोगों के लिए ना ऐसी एनर्जी है कि आपको बहुत लोग चाह रहे हैं कि आप उनकी हेल्प कर दें, या आप उनकी हेल्प कर दें, ठीक है। ये एनर्जी है। और मेरे को यहाँ टीम वर्क भी नज़र आ रहा है, लोग जो है सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर।
कुछ लोगों को रियलाइज़ हो सकता है कि आपके ना मतलब जॉब कर रहे हो या कोई भी आपका काम है, तो उसके पैटर्न्स आपको समझ में आ सकते हैं कि ऐसा होने से ऐसा हो जाता है और ये हर बार होता है। तो थोड़े पैटर्न्स आपको समझ में आ सकते हैं इस हफ्ते में। यहाँ अगर आप किसी तरीके से पॉलिटिक्स में फँसे हुए हैं, तो वहाँ पर भी आपको कोई हेल्प मिल जाएगी, जिसकी वजह से वो जो पॉलिटिक्स वगैरह हो रही है आपके अगेंस्ट, वो ख़त्म हो जाएगी। और कुछ लोगों के लिए जो पॉलिटिक्स कर रहा है उसी की जॉब जा सकती है, या वो इंसान का ट्रांसफ़र हो सकता है, सॉरी, उस इंसान का ट्रांसफ़र हो सकता है अपने उसी जगह से जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है? ये एनर्जी नज़र आ रही है। जेमिनी, आने वाला हफ्ता, वी हैव डीप नोइंग। बहुत सारी बातें आपको पता तो हैं अंदर ही अंदर। देखो फिर से आउल, यू आर वेरी वाइज। जेमिनी, आप बहुत वाइज हैं, बस वही बात है, डाउट करते रहते हो खुद को। इनर वॉइस तो आपको बहुत कुछ बताती रहती है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो नंबर 7 की ऊर्जा यहाँ है, नंबर 7 की ऊर्जा यहाँ है। मैंने कहा था ना, एज अ सोल लेवल भी आप इवॉल्व हो रहे हो, चेंज हो रहे हो, स्पिरिचुअल लेवल पर आप इवॉल्व हो रहे हो। अंदर ही अंदर आपकी इंट्यूशन बहुत कुछ बताती है आपको। वी हैव सो मेनी स्टार्स। बहुत सारे लोग ना बहुत प्योर होते हुए नजर आ रहे हैं, चेंज लाते हुए नजर आ रहे हैं, माफ़ करते हुए नजर आ रहे हैं। ये ना, ये जो है ना, एक ऐसे अर्थ के ऊपर दिखाया गया है आउल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप 3D लेवल में रहते हुए 5D लेवल की लाइफ जीना स्टार्ट कर रहे हो। जैसे मतलब दुनिया की मटेरियलिस्टिक दुनिया में आप हो, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ भी कनेक्शन आपका बहुत अच्छा है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो ऐसा हो नहीं सकता कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं उसमें हम बिल्कुल ही साधु संत बन जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप रह तो रहे हो 3D लेवल पर, बट कहीं ना कहीं आप बहुत 5D लेवल की एनर्जीज फील कर सकते हो, कनेक्शन फील कर सकते हो, अलाइनमेंट फील कर सकते हो यूनिवर्स के साथ, ठीक है? एंड आउल इज ऑल्सो अबाउट कि आपको ना क्लियर चीज़ें दिखने लग गई हैं। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो समझ में आना शुरू हो गया। हो सकता है पहले नहीं थी ये सब कुछ, अब चीज़ें थोड़ी क्लियर दिखने लग गई हैं, चाहे वो ऑफ़िस में हो, चाहे घर में हो, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे रिश्ते हो, ठीक है? ऐसी ऊर्जा दिखती है यहाँ पर। आने वाला हफ्ता पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है मिथुन राशि? पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं आने वाले हफ्ते में? मिथुन राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। द स्टार। इस इंसान को क्लैरिटी मिल रही है अबाउट यू। ये इंसान बहुत होपफुल है आपको लेकर, कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए स्टार कार्ड ये बताता है कि कुछ तो टावर मोमेंट आया है आप लोगों के बीच में, कुछ तो प्रॉब्लम्स आई थी जहाँ पर वो अब हीलिंग चाह रहे हैं, जहाँ पर वो अब जो है आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, या फील, क्योंकि हम फीलिंग्स देख रहे हैं, अभी हम एक्शन नहीं देख रहे हैं। फीलिंग्स में ऐसा है कि जैसे किसी चीज़ को लेकर उनको डाउट था, फियर था, वो क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, कुछ चीज़ों में आपको चीटर बोल रहे थे या खुद चीटिंग करी थी, तो वहाँ पर उस इंसान को अभी लग रहा है कि उसको आपको अप्रोच करना चाहिए और सारी बातें क्लियर करनी चाहिए। इट्स अ रिकंसिलेशन कार्ड। कई लोगों के लिए बोलूँगी कि मैं इस हफ्ते में जो है ना, किसी के थ्रू आप लोगों की बातचीत हो सकती है, या किसी के थ्रू रिकंसिलेशन की वाइब थोड़ी पता चल सकती है कि सामने वाला इंसान चाह रहा है रिकंसिलेशन या ठीक करना चाह रहा है चीज़ें। बट मुझे अभी डायरेक्ट, मैं कहूँ डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं तो नहीं, डायरेक्ट अप्रोच में अभी टाइम लग सकता है, बट रिकंसिलेशन वो चाह रहे हैं ऐसा ज़रूर दिख रहा है। आने वाले हफ्ते में कॉन्टैक्ट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी के थ्रू आएगा, अगर आना भी है तो, बट मुझे ऐसा डायरेक्ट वाली एनर्जी नहीं दिख रही, ठीक है? आने वाले हफ्ते में सिंगल्स, जेमिनी सिंगल, आने वाला हफ्ता जेमिनी सिंगल। देखो 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल इज लाइक, जैसे आपको ये लग रहा है कि मुझे किसी की ज़रूरत है भी सही या नहीं, मुझे किसी के साथ अभी रहना भी है या नहीं, क्या मैं रेडी हूँ किसी को अपनी लाइफ में लाने के लिए या नहीं। तो थोड़ा कोई डिसीजन बनाने की अभी है, वो डिसीजन अभी आपका बन नहीं रहा है, और तभी आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में नज़र आ रहे हो, तभी आप अपने आप को थोड़ा सा कह सकते हो कि मतलब कोशिश कर रहे हो कि अपने आप को बिज़ी रखो, अपने आप को जैसे काम करियर में बिज़ी रख रहे हो, फाइनेंसेस में बिज़ी रख रहे हो, अपनी हेल्थ ठीक करने में बिज़ी रख रहे हो। बट आपका ना पहले माइंडसेट सिर्फ एक स्टिक था कि हाँ भाई, कोई चाहिए ही चाहिए लाइफ में। अब ऐसा हो गया कि कोई अगर मेरी लाइफ में आ भी रहा है तो वो मेरे को क्या सर्व कर रहा है, क्या मेरे साथ मेरे लिए बेनिफिट है, नहीं है, मैं किसी को अपनी लाइफ में एंट्री दूँ या नहीं दूँ, क्या मैं रेडी हूँ या नहीं हूँ। ये बहुत सारे क्वेश्चंस चलने वाले हैं आपके माइंड में, ठीक है? आने वाला हफ्ता, हाँ, यहाँ ऑप्शंस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपका जेमिनी? जेमिनी, वी हैव 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स इज़ लाइक बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, टास्क हो सकती हैं, कन्फ्यूजन हो सकती है। बहुत हद तक यहाँ पर ये भी है कि कोई डिसीजन बनाना है, बट वो डिसीजन नहीं बन पा रहा है। कुछ लोग हैं जो आपको थोड़ा घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग चलाने की, मतलब कहते हैं ना, ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं आपका। तो यहाँ थोड़ा सा आपने टेक केयर करना है। विद द 7 ऑफ कप्स बहुत सारी चीज़ों में उलझना नहीं है। सब कुछ आज ही मिल जाए वाले
साइड पे नहीं जाना है, ठीक है। और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक साथ निभाने की कोशिश मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। एक एक करके अपना, मैं बोलूँगी शेड्यूल बना लो इस हफ्ते का अपना, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। देन वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक सक्सेस, लाइफ में कॉन्फिडेंट होना, सक्सेसफुल होना, कोई डिसीजन बना लेना मिड ऑफ द वीक में, ठीक है। और बहुत ज़्यादा, मैं जैसे मैंने बोला भी था कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन वाले फील्ड में, मतलब टाइम पीरियड में आप चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस कन्फ्यूजन से बाहर निकल कर अपने लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या सही है, वो डिसाइड करते हुए नज़र आना। आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस आना, आपकी लाइफ में कोई पोस्ट प्रमोशन रिकॉग्निशन मिलना, आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ना, आपकी नॉलेज पे कॉन्फिडेंस बढ़ना। आप कहीं ना कहीं बहुत हद तक लोग आप पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं, लोग आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मैं बहुत सारे लोगों के लिए माई वे और हाईवे देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपका थोड़ा अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, और आप जो भी चाह रहे हैं वो खुद, ऐसा होता है ना कि एक तो ये मेरे लिए कोई कुछ कर दे, नहीं, आप है कि मैं क्या कर सकता हूँ अपने लाइफ के लिए, वैसी एनर्जी में हो आप। बहुत पैशनेट हो अपने काम को लेकर, बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ हैं और बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ पर आप काम करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। देन वी हैव हर्मिट। मैंने अभी अभी बात करी थी कि आप 3D लेवल पर रहते हुए 5D लेवल से कनेक्टेड हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस हफ्ते में करियर वाइज, कहते हैं ना, जैसे बाहरी शोर से नहीं परेशान होंगे, अपने अंदर की बात को सुनेंगे, आपके अंदर जो इंट्यूशन चल रही है उसको सुनेंगे। आपको क्लैरिटी मिलेगी अबाउट योर पास्ट, आपको क्लैरिटी मिल सकती है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है, यहाँ ट्रैवल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर बिल्कुल पॉज ले रहे हो आप, बिल्कुल छुट्टी वुट्टी लेके आराम से चिल कर रहे हो अपने घर में बैठ कर, ठीक है। द हर्मिट कहीं ना कहीं ये भी कहता है कि आप, ऐसा लगता है ना कि रोज सेम काम कर रहे हैं तो ब्रेक ले लेते हैं, तो कुछ ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। हर्मिट इज़ लाइक मेच्योरिटी, कि ठीक है, हम किसके लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं, क्या हमारे साथ जाएगा। एक ऐसी सोल सर्चिंग वाली, ऐसी अवेकनिंग वाली एनर्जी भी आपकी हो सकती है। द हर्मिट इज़ ऑल अबाउट, मैं बोलूँगी, जैसे बिलीव करना खुद पे कि मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ, ठीक है। और एक आपका जो पेनफुल टाइम रहा है ना, वो यहाँ ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, ओके। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके मिथुन राशि, आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं मिथुन राशि। मैं परफेक्शन देख रही हूँ, आप बहुत परफेक्शन से काम कर सकते हैं अगर कुछ करेंगे एंड ऑफ द वीक में, पर मुझे ज़्यादातर छुट्टी नज़र आ रही है, मज़े कर रहे हो घर में। फाइनेंसेस वाइज वी है 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स इज़ लाइक चेंज आ रहा है, आपके माइंड सेट में चेंज आ रहा है मनी रिगार्डिंग। कहीं ना कहीं आपके मनी में जो है ना, बहुत सारे खर्चे आपने अपने साथ जोड़ रखे थे, वो खर्चे अब आप ख़त्म कर रहे हो। अब चाहे किसी के अगेंस्ट जाना पड़े, या चाहे कहीं ना कहीं आपको अपने आप को चूज़ करना पड़े, बट आप मतलब एक्सपेंस ऐसे ही नहीं कर रहे हैं बिना सोचे समझे, ठीक है। आप कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको बचाना है पैसा। कुछ लोग ट्रैवल पे पैसे खर्च कर सकते हैं विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स। येस, बहुत सारे लोग हैं जो आसपास के आपको, मतलब कहते हैं ना, कोशिश करेंगे भाई ये उन्हें मिले, वो उन्हें मिले, बट आप नहीं किसी को भी एंटरटेन करने वाले हो, आप पीपल प्लीजिंग नहीं करने वाले हो। अब आप खुद की टेक केयर करने वाले हो। आप कहीं ना कहीं, बहुत सारे लोग ना विदड्रॉ नज़र आ रहे हैं कि आपको एक्स्ट्रा खर्च करना ही नहीं है, ओके। 5 ऑफ सॉर्ट्स कई बार आना ज़रूरी भी होता है कि हम लोगों को एंटरटेन करते रहते हैं, ठीक है, या खुद को भी कहीं ना कहीं हमें चेंज लाने की कोशिश करनी होती है। तो वो चेंज ला रहे हो आप, पहले हो सकता है आप बहुत वेस्ट खर्चा करते थे, बट अब आप बदल रहे हो, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है। चलो देखते हैं स्टूडेंट लाइफ कैसी है मिथुन राशि, क्योंकि यहाँ पर मेजर एनर्जी जो है ना अबंडेंस की दिख रही है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस की दिख रही है। तो ये ऐसे ही नहीं होगा एक दिन में, तो कुछ ऐसे ग्रेट कुछ सक्सेस मिलनी नहीं है, पर आप धीरे धीरे अब आप जो है ना पैसा बचाने की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने अपने लिए सेल्फिश होते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने लिए कुछ बचा रहे हैं। आने वाला समय, आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जेमिनाई स्टूडेंट्स कैसे रहने वाले हैं। जेमिनाई स्टूडेंट्स वी हैव डेथ कार्ड। जेमिनाई स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन की बात ही हो रही है ना। ये देखो यहाँ पे भी 5 नंबर से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब आपकी गट फीलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही है, आप कंट्रोल्ड नज़र आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नज़र आ रहे हैं। आप जो सोचेंगे, जो प्लान करेंगे, मैंने यहाँ पर भी कहा था कि इस हफ्ते शेड्यूल बना लेना। जो भी आपके प्लान्स हैं वो आप अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको, उन प्लान्स पे सही तरीके से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पे कट हो रही है एनर्जी, मतलब अगर अभी तक आप बहुत स्टैग्नेंट फील कर रहे थे, या कंफ्यूज फील कर रहे थे, डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे थे, वो डिस्ट्रैक्शन आप खत्म कर रहे हैं और एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। ये कॉलेज हो सकता है, ये स्कूल हो सकता है, नई क्लास हो सकती है, नई कोचिंग हो सकती है, ये कोई नया कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो सकता है, बट क्लियर करते हुए आप नज़र आ रहे हैं चीज़ें, ठीक है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। बहुत टाइम से हो सकता है आपको लग रहा था कि आप कब अचीव कर पाएंगे कुछ, पर ये हफ्ता दिख रहा है, यहाँ पर अचीवमेंट दिख रही है। आने वाले समय में, आने वाला समय क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से बार बार। नेक्स्ट 7 डेज जेमिनाई आपके लिए हेल्थ कैसी है। नेक्स्ट 7 डेज जेमिनाई
हेल्थ वाइज वी हैव डेविल। हेल्थ में आपको ध्यान रखना है, स्पेशली ना ये जो हम एडिक्शंस में चले जाते हैं ना, वहाँ ध्यान रखना है। जो हम ज़्यादा अटैचमेंट्स में चले जाते हैं, टेम्पटेशंस में चले जाते हैं ना, वो ग्रीडी एनर्जी आ जाती है, उसका थोड़ा ध्यान रखना है। किसी भी चीज़ की ऑब्सेशन कभी भी अच्छी नहीं होती है। ओके, यहाँ पर आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हर एक चीज़ को मैं ही कंट्रोल कर लूँ, उससे स्ट्रेस बढ़ता है, तो वो स्ट्रेस ज़्यादा लेने की ज़रूरत है नहीं। ओके, डेवल इज ऑल अबाउट फियर। किसी चीज़ के फियर में अभी आप जी रहे हो, अंदर ही अंदर कुछ फियर्स तो हैं आपके अंदर, तो उन फियर्स को इतना ज़्यादा हावी मत करो अपने ऊपर। ओके, गाइडेंस है द लवर्स। कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आपकी लाइफ में कोई है जिससे आप अपनी बात रख सकते हो, फॉर श्योर रखो अपनी बात, ठीक है। दूसरा, आपको क्लियर होने के लिए बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है, आप ना कई जगहों पर क्लियर नहीं है, आपकी क्लियर वॉइस नहीं आ रही है, तो आपको वॉइस मतलब अपनी साफ साफ बात रखनी शुरू करनी है। जितना आप अपनी बात साफ साफ रखेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है। दूसरा, अगर आपकी लाइफ में पार्टनर है तो उनको भी अपने मन की बात क्लियर रखो, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत हद तक बेहतर करने की ज़रूरत है, या कम्युनिकेशन पर काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ बोलना कम्युनिकेशन नहीं होता, सुनना भी कम्युनिकेशन है। दूसरों का सुनना भी शुरू करो थोड़ा सा आप। ओके, दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।